नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम मार्च 2024 के लिए पार्ट नंबर 2 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक भंडारण मतलब स्टोरेज डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सा एक भंडारण मतलब कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हमें यहां पर 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस मतलब जिनका यूज डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ऐसी डिवाइसेस जिनमें हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं वह कहलाती हैं स्टोरेज डिवाइस। जैसे कि CD-ROM। CD-ROM तो एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी यह तो एक स्टोरेज डिवाइस है। CD जो होती है उसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। CD-ROM मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। DVD भी एक स्टोरेज डिवाइस है। DVD मतलब डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यह भी एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। फ्लैश ड्राइव बोला जाता है पेन ड्राइव को बोला जाता है फ्लैश ड्राइव, USB ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव, मोबाइल ड्राइव, थंब ड्राइव, कई नाम से पेन ड्राइव को जाना जाता है। पेन ड्राइव भी एक हमारी स्टोरेज डिवाइस है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। मतलब CD-ROM, DVD और फ्लैश ड्राइव यह तीनों ही स्टोरेज डिवाइस हैं, जबकि प्लोटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। प्लोटर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्लोटर प्रिंटर का एक टाइप है जो कि बड़ी साइज का आउटपुट प्रदान करता है। जो बड़ी साइज के फ्लैक्स, होर्डिंग्स, बैनर प्रिंट किए जाते हैं वह प्लोटर के द्वारा प्रिंट किए जाते हैं। तो प्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लोटर। प्लोटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक मानक CD का व्यास ब्लैंक होता है। एक मानक CD का व्यास ब्लैंक होता है। यह क्वेश्चन CD से संबंधित है और यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है एक स्टैंडर्ड CD का डायामीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है। CD का क्वेश्चन है। CD क्या है? CD एक ऑप्टिकल डिस्क होती है। ऑप्टिकल डिस्क CD एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क CD का फुल फॉर्म होता है जो कि एक ऑप्टिकल डिस्क है जो कि सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। CD में 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। CD की थिकनेस मतलब मोटाई, CD की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। 1.2 mm मोटाई या थिकनेस होती है CD की। CD में 700 MB तक डेटा स्टोर किया जाता है और CD का जो डायामीटर होता है, व्यास होता है, वह होता है 120 mm। 120 mm मतलब 120 mm। जब हम CD का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करते हैं कंप्यूटर में, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है रिपिंग प्रक्रिया, रिपिंग प्रोसेस। CD या DVD के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना कहलाता है रिपिंग, जबकि कंप्यूटर का डेटा CD या DVD में कॉपी करना कहलाता है बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग मतलब कंप्यूटर का डेटा CD या DVD में कॉपी करना, जबकि रिपिंग मतलब CD या DVD का डेटा कंप्यूटर में कॉपी करना। तो यहां पर हमने CD से संबंधित एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करे। CD एक ऑप्टिकल डिस्क है,
एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी में 700 MB तक डेटा को स्टोर किया जा सकता है। सीडी की थिकनेस या मोटाई 1.2 mm होती है। सीडी का व्यास मतलब कि डायामीटर 120 mm होता है। सीडी के डेटा को कंप्यूटर में कॉपी करना रिपिंग कहलाता है और कंप्यूटर के डेटा को सीडी में कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। आप देख सकते हैं एक प्रश्न के अंदर भी करीब 10 प्रकार के क्वेश्चन यहां पर हमने तैयार करे। हमारा यही उद्देश्य होता है कि जब आप एक क्वेश्चन को तैयार करें तो उस क्वेश्चन से संबंधित जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप तैयार कर लें। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करना, क्योंकि यह सभी क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। हो सकता है जो एक क्वेश्चन हम पढ़ रहे यह पेपर में ना आए, लेकिन इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वह पेपर में आ जाए, तो आपको सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक फाइल संपीड़न मतलब कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा एक फाइल संपीड़न मतलब कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? हमें 4 नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी फाइल की साइज को कम कर देना। कोई फाइल आपने बनाई है, उस फाइल की अपनी एक साइज होगी। फाइल की साइज को कम करने के लिए, घटाने के लिए हम फाइल को कंप्रेस कर देते हैं। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी फाइल की साइज को कम कर दिया जाता है वह कहलाता है डेटा कंप्रेशन। फाइल की साइज को कम करने के लिए कंप्रेशन का यूज किया जाता है। कंप्रेशन करने के लिए कई सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जैसे कि WinZip, WinRAR, सेविनजिप, लेकिन फाइल जिपर नाम का सॉफ्टवेयर नहीं होता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। जो WinZip है यह फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है, WinRAR भी है, सेविनजिप भी है, लेकिन फाइल जिपर नाम से कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल जिपर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रास्टर मतलब बिटमैप छवियों को अच्छा दिखाई देने मतलब स्मूथ अपीयरेंस के लिए ब्लैंक मतलब रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। रास्टर बिटमैप छवियों को अच्छा दिखाई देने के लिए स्मूथ अपीयरेंस के लिए ब्लैंक रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि रास्टर इमेज से संबंधित है। रास्टर इमेज जो होती हैं वह बनी होती हैं पिक्सल से। रास्टर इमेज होती हैं और वेक्टर इमेज होती हैं। एक होती हैं रास्टर इमेज, एक होती हैं वेक्टर इमेज। जो रास्टर इमेज होती हैं यह बनी होती हैं पिक्सल से, इन्हें बिटमैप इमेज भी बोला जाता है। जबकि वेक्टर इमेज बनी होती हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से। जब हम रास्टर इमेज को अधिक जूम करते हैं तो इनके पिक्सल फट जाते हैं, मतलब इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। जबकि वेक्टर इमेज को कितना भी जूम कर दिया जाए इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। इमेज या ग्राफिक्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रास्टर ग्राफिक्स, एक होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स बने होते हैं पिक्सल से, जिन्हें बिटमैप ग्राफिक्स भी कहा जाता है। जबकि वेक्टर ग्राफिक्स बने होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, इनको कितना भी जूम कर लो इनकी क्वालिटी खराब नहीं होती है। जबकि रास्टर इमेज को जब हम अधिक जूम करते हैं तो पिक्सल फट जाते हैं और इमेज की क्वालिटी खराब हो जाती है। जो रास्टर इमेज है यह पिक्सल से बनती है। पिक्सल की संख्या को कहा जाता है रिजोल्यूशन। पिक्सल जितने अधिक होंगे रिजोल्यूशन उतना अधिक होगा, पिक्सल जितने कम होंगे रिजोल्यूशन उतना कम हो जाएगा, और रिजोल्यूशन कम होगा तो इमेज की क्वालिटी खराब हो जाएगी। रिजोल्यूशन अच्छा होगा, ज्यादा होगा तो इमेज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? रास्टर मतलब कि बिटमैप इमेजेस को अच्छा दिखाई देने मतलब स्मूथ अपीयरेंस के लिए ब्लैंक रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। रिजोल्यूशन मतलब पिक्सल की संख्या। यदि रिजोल्यूशन ज्यादा होगा तो इमेज अच्छी दिखेगी, रिजोल्यूशन कम होगा तो इमेज खराब दिखेगी। मतलब हायर रिजोल्यूशन की आवश्यकता होती है। जो रास्टर इमेज होती हैं उनको अच्छा दिखाई देने के लिए जितना अधिक रिजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी क्वालिटी हमें इमेज में शो की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हायर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है SHA
राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब कि NIST द्वारा प्रकाशित क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का एक परिवार है। यहां SHA का अर्थ है, SHA राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान NIST द्वारा प्रकाशित क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का एक परिवार है। यहां SHA का अर्थ क्या है? यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है। SHA का फुल फॉर्म क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एक टेक्निक यूज की जाती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किए जाते हैं। इंक्रिप्शन के द्वारा प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदला जाता है, जबकि डिक्रिप्शन के द्वारा साइपर टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। क्रिप्टोग्राफी में दो फंक्शन होते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो हमसे पूछा गया है SHA राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान NIST द्वारा प्रकाशित एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का परिवार है। हैश फंक्शन का एक परिवार है। यहां SHA का अर्थ क्या है? SHA का फुल फॉर्म होता है सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स। सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स, सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। NIST का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजीज NIST का फुल फॉर्म होता है। तो यहां पर हमने 2-3 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर A, सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स। SHA का फुल फॉर्म है सिक्योर हैश एल्गोरिथम्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 एक ऑक्टल नंबर है, इसके बराबर दशमलव नंबर क्या होगा, हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। इसमें हमें एक ऑक्टल नंबर दिया गया है जिसको हमें डेसिमल नंबर में बदलकर आंसर बताना है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पूछा गया है। आपको यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? हमें एक ऑक्टल नंबर दिया गया है जिसको हमें डेसिमल में बदलना है। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं, 4 प्रकार के। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी जिसका बेस होता है 2। एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और एक होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16। हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम को सॉल्व करने के सेपरेट वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। आप सभी नंबर सिस्टम को अलग अलग भी समझ सकते हैं। यहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख रहे हैं। कंप्यूटर में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। बाइनरी जिसका बेस होता है 2, ऑक्टल जिसका बेस होता है 8, डेसिमल जिसका बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल जिसका बेस होता है 16। हमें एक नंबर दिया गया है जिसका बेस है 8। 8 बेस है मतलब यह कौन सा नंबर है? ऑक्टल है। और हमें किस में बदलना है? डेसिमल में, मतलब 10 बेस में बदलना है। आपको यदि कोई भी ऑक्टल नंबर डेसिमल नंबर में बदलना हो तो इसके लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से गुणा करना होगा। यदि आपको कोई भी ऑक्टल नंबर डेसिमल में बदलना है तो आपको 8 से गुणा कर देना है। और इसको सॉल्व कैसे करना है यह समझते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। यदि हम किसी भी नंबर में 0 का गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, और किसी भी नंबर पर यदि 0 की पावर होगी तो उसे 1 माना जाता है। यह 2 बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए। किसी भी नंबर को यदि 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, और किसी भी नंबर पर यदि 0 की पावर होगी तो उसे 1 माना जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 2, 3, जो हमें ऑक्टल नंबर दिया गया, हमने इसको लिख लिया। अब हम राइट साइड से हर नंबर की एक पोजीशन निकालेंगे। पहला नंबर होगा 0 पोजीशन पे, दूसरा नंबर होगा 1 पोजीशन पे, और नंबर होते तो आ जाती 2 पोजीशन, और नंबर होते तो आ जाती 3 पोजीशन। ऐसे बढ़ाते जाते हमने अपने नंबर को लिखा, ऑक्टल नंबर को, राइट साइड से पोजीशन निकाली जो कि 0 से होगी। अब हम इन नंबर को लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से पहला नंबर क्या है? 2। गुणा कितने से करना है हमें?
8 से, क्योंकि फॉर्मूला यही है सॉल्व करने का। 8 का गुणा कर देंगे 2 में, और इस 2 की पोजीशन कितनी है 1, तो 8 के ऊपर 1 की पावर आ जाएगी। प्लस दूसरा नंबर कौन सा है 3 में हम गुणा कितने का करेंगे 8 का, और इसकी पोजीशन कितनी थी 0, तो 0 की पावर लगा देंगे 8 के ऊपर। हमने क्या किया 2 को लिखा, पहला नंबर था, गुणा कितने से करना है 8 से, और 2 की जितनी पोजीशन थी उतने की पावर लगा दी 8 के ऊपर। प्लस दूसरा नंबर लिखा 3, गुणा करना है 8 से, 3 की जितनी पोजीशन थी उतने की पावर लगा दी। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। 8 के ऊपर 1 की पावर है मतलब 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। अब यहां आपको ध्यान से कैलकुलेट करना है। 8 के ऊपर 0 की पावर है, और कोई भी नंबर पर यदि 0 की पावर होगी तो कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 16 और 3 19 हमारा आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम को सॉल्व करना कितना आसान है। हमारे चैनल पर नंबर सिस्टम के सेपरेट वीडियो भी अपलोड किए गए हैं। आप सभी प्रकार के नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना जरूर सीख लें, क्योंकि पेपर में 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 19। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटवर्क आधारित इंटरफेस डिवाइस जैसे कि स्विच, राउटर इत्यादि किस आधार पर इनकमिंग या आउटगोइंग अनुरोधों को ब्लॉक कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। नेटवर्क आधारित इंटरफेस डिवाइस, नेटवर्क में कई प्रकार की नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं, जैसे कि स्विच, राउटर, रिपीटर, हब, मॉडेम, कई प्रकार की होती हैं। किस आधार पर इनकमिंग या आउटगोइंग अनुरोधों को ब्लॉक कर सकते हैं। नेटवर्क से क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। नेटवर्क में कई प्रकार की नेटवर्क डिवाइस यूज होती हैं, जो कि इनकमिंग और आउटगोइंग रिक्वेस्ट को चेक करती हैं। अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट, कौन सा रिक्वेस्ट नेटवर्क में आ रहा है, कौन सा रिस्पॉन्स नेटवर्क से यूजर को प्रोवाइड किया जा रहा है, यह चेक करती हैं डिवाइसेस। तो यदि हमें किसी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कराना है तो किस आधार पर किया जाता है? वह होता है आईपी एड्रेस। नेटवर्क में जो भी नेटवर्किंग डिवाइस होती हैं वह किसी इनकमिंग या आउटगोइंग रिक्वेस्ट को उसके आईपी एड्रेस के आधार पर ब्लॉक कर सकती हैं। आईपी एड्रेस मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस के द्वारा किसी रिक्वेस्ट को ब्लॉक किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है। मैक एड्रेस में मैक का फुल फॉर्म क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आईपी एड्रेस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या है? जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है, जो कि जावा लैंग्वेज से संबंधित है। जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या है? जावा क्या है? जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा को जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1995 में बनाया गया था। जावा को जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1995 में बनाया गया था। जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में वर्क करते थे। जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में वर्क करते थे, जिन्होंने 1995 में जावा को बनाया था। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। जावा को जेम्स गॉसलिंग के द्वारा 1995 में बनाया गया था। जेम्स गॉसलिंग सन माइक्रो सिस्टम में वर्क करते थे। जावा के द्वारा प्रोग्राम, ऐप, गेम्स, कई प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाते हैं। जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को सेव करते हैं .java एक्सटेंशन से। जब प्रोग्राम बनता है जावा का तो एक्सटेंशन होता है .java, लेकिन जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने पर, कंपाइल करना मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में बदलने पर एक क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है जिसका एक्सटेंशन होता है .class।
जावा प्रोग्राम का एक्सटेंशन तो डॉट जावा ही होता है, लेकिन प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक क्लास फाइल बन जाती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहां पर आपको एक और क्वेश्चन तैयार करना है, जेबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? जेबीएम का फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जेडीके का फुल फॉर्म जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉट क्लास। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी उनके संज्ञान में लाए बिना ही एकत्र करता है। ब्लैंक एक सॉफ्टवेयर है जो किसी व्यक्ति या संगठन के बारे में जानकारी उनके संज्ञान में लाए बिना ही एकत्र करता है। यह क्वेश्चन भी साइबर सिक्योरिटी से, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से पूछा गया है, जो कि वायरस से संबंधित है। वायरस से संबंधित, वायरस क्या है? वायरस एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में स्टोर डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के कंप्यूटर को या यूजर के कंप्यूटर में स्टोर डेटा को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस से सुरक्षा के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। हमसे पूछा गया है ऐसा एक सॉफ्टवेयर जो आपको बिना जानकारी लगे आपके कंप्यूटर की, आपके लैपटॉप की, आपके मोबाइल की जानकारी को कलेक्ट कर लेता है, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है? यहां पर बताया गया है बिना आपके संज्ञान में लाए, मतलब आपको पता नहीं चलेगा और आपके डेटा को यह कॉपी कर लेगा और जिसने इस वायरस को बनाया है उसको भेज देगा। वह कहलाता है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर एक वायरस का टाइप है जो कि बिना हमारी परमिशन के हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और हमें पता चले बिना हमारे कंप्यूटर के डेटा को जिसने इसे बनाया है उसके पास भेज देता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक वायरस का टाइप है जो कि बिना परमिशन के हमारे कंप्यूटर में आ जाता है और हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को अपने ऑनर के पास ट्रांसफर करता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्पाईवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक निर्देशों का एक समूह या सेट है जो कंप्यूटर को सूचना को प्रोसेस करने हेतु निर्देशित करता है। ब्लैंक निर्देशों का एक समूह है, मतलब इंस्ट्रक्शंस का सेट है जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैंक निर्देशों का एक समूह है, मतलब इंस्ट्रक्शंस का एक सेट है जो कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है, वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों के समूह को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि कंप्यूटर को यह बताता है कि किसी कार्य को किस प्रकार करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कुछ फिजिकल डिवाइस होती हैं। कंपाइलर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सॉफ्टवेयर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक एक कंप्यूटर होता है जो एक नेटवर्क पर एक्सेस करने योग्य होता है। ब्लैंक एक कंप्यूटर होता है जो एक नेटवर्क पर एक्सेस करने योग्य होता है। यह क्वेश्चन भी कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर होता है जो एक नेटवर्क पर एक्सेस करने योग्य होता है। एक्सेस मतलब जिसे हम यूज कर सकते हैं, जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? होस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आईपी एड्रेस। ऑप्शन नंबर डी क्या है? यूआरएल एड्रेस। यहां पर चारों ऑप्शन को देखें तो सॉफ्टवेयर तो कोई कंप्यूटर है नहीं,
आईपी एड्रेस मतलब तो कंप्यूटर का एड्रेस हो गया, और यूआरएल मतलब किसी वेबसाइट का एड्रेस। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट, जिसे हम सर्वर भी कहते हैं। होस्ट या सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क का एक मेन कंप्यूटर होता है। जब भी कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है तो उसका जो मेन कंप्यूटर होता है जिसे सर्वर या होस्ट कहा जाता है, इस होस्ट से मल्टीपल क्लाइंट कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। क्लाइंट, यह क्लाइंट सभी प्रकार के रिसोर्स सर्वर या होस्ट से लेते हैं। यह अपनी रिक्वेस्ट सर्वर पर भेजते हैं, सर्वर इनको रिस्पॉन्स देता है। मतलब नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पावरफुल कंप्यूटर सर्वर कहलाता है, जिसे होस्ट भी कहा जाता है। सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और रिस्पॉन्स प्रदान करता है। क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, जबकि सर्वर उनकी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होस्ट या सर्वर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक वह शब्द है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सर्च इंजन किसी ऐसे वेब पेज पर वापस आ जाता है जो सर्च मानदंड से मेल खाता है। ब्लैंक वह शब्द है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब सर्च इंजन किसी ऐसे वेब पेज पर वापस आ जाता है जो सर्च मानदंड से मेल खाता है। यह क्वेश्चन इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट से यहां पर एक शब्द आ रहा है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा प्रदान करती हैं। आप इंटरनेट पर कोई भी जानकारी जब सर्च करते हैं किसी शब्द के आधार पर, किसी वर्ड के आधार पर, तो आप सर्च इंजन का यूज करते हैं। जैसे कि गूगल सर्च इंजन है, जैसे कि बिंग सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, कई प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं। जब आप इंटरनेट पर किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं और आप जो सर्च कर रहे हैं उससे संबंधित जानकारी यदि सर्च हो जाती है तो आपको कुछ लिंक प्रोवाइड की जाती हैं। लिंक, जैसे आपने google.com ओपन किया और google.com पर आपने सर्च किया सीपीसीटी, तो जब सीपीसीटी आप सर्च करेंगे, जो वेबसाइट में सीपीसीटी सर्च हो जाएगा उन वेबसाइट की लिंक आपके सामने दिखने लगेगी। मतलब जब सर्च इंजन पर हम किसी शब्द को सर्च करते हैं, वह शब्द जहां जहां जिस वेबसाइट से मैच हो जाता है उनकी लिंक हमारे सामने शो कर दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिंक। जब हम इंटरनेट पर सर्च इंजन में किसी टॉपिक को सर्च करते हैं और हमारा टॉपिक वेबसाइट से मैच हो जाता है, कंटेंट में मैच हो जाता है, तो हमें कुछ लिंक प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को स्टोर करने के लिए आवंटित मेमोरी या डिस्क का क्षेत्र क्या कहलाता है? अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा भेजे गए ईमेल संदेशों को स्टोर करने के लिए आवंटित मेमोरी या डिस्क का क्षेत्र क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन ईमेल से संबंधित है। ईमेल से संबंधित, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है। ईमेल का इन्वेंशन या ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया है। रे टॉमलिंसन को कहा जाता है फादर ऑफ ईमेल। रे टॉमलिंसन, इन्होंने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ईमेल भी कहा जाता है। रे टॉमलिंसन ने 1971 में पहला ईमेल सेंड किया था। हमें जो ईमेल प्राप्त होते हैं उन ईमेल को स्टोर करने के लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कुछ मेमोरी या स्पेस दिया जाता है, जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स, हम जब ईमेल का यूज करते हैं और हमें जो ईमेल प्राप्त होते हैं उन सभी ईमेल को स्टोर करने के लिए ईमेल की कंपनी के द्वारा, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हमें कुछ मेमोरी दी जाती है, जिसे कहा जाता है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स
ईमेल अकाउंट में एक मेमोरी होती है जिसमें हमें प्राप्त होने वाले ईमेल को स्टोर किया जाता है। जो ईमेल हमें प्राप्त होते हैं वह शो किए जाते हैं इनबॉक्स फोल्डर में, लेकिन उन ईमेल को स्टोर करने के लिए जो मेमोरी हमें दी जाती है वह क्या कहलाती है? मेलबॉक्स एक मेमोरी होती है जो यूजर को प्राप्त होने वाले ईमेल को स्टोर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ब्लैंक के उदाहरण हैं। हमें 3 नाम दिए गए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, और हमसे पूछा गया है यह सभी क्या हैं? प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, बैकअप, ब्राउजर्स या ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं। वेब ब्राउजर जिसे ब्राउजर भी कहा जाता है, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउजर या वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, यह सभी वेब ब्राउजर के एग्जाम्पल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आप एक पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप फंक्शन लागू करते हैं तो यह कितनी लाइन डिफॉल्ट रूप से छोड़ देगा? जब आप पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप फंक्शन लागू करते हैं तो यह कितनी लाइन डिफॉल्ट रूप से छोड़ देगा? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड का एक फीचर होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या करता है? जब हम कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं, कोई सेंटेंस टाइप करते हैं, तो उसके पहले अक्षर को बड़ी साइज में मल्टीपल लाइन पर शो करने के लिए ड्रॉप कैप का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, बुक्स में, मैगजीन्स में किसी पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को बड़ी साइज में मल्टीपल लाइन में शो किया जाता है, जो कि होता है ड्रॉप कैप से। ड्रॉप कैप ऑप्शन एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप करता है और अधिकतम मतलब मैक्सिमम 10 लाइनों को ड्रॉप किया जा सकता है। ड्रॉप कैप ऑप्शन किसी पैराग्राफ या लाइन के पहले अक्षर को, पहले शब्द को बड़ी साइज में स्पेशल इफेक्ट के साथ शो करता है और यह इंसर्ट टैब में प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को ड्रॉप किया जाता है, अधिकतम हम 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। इसको हम एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड में। यह हमारा एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। यहां पर हम अपने पैराग्राफ के पहले अक्षर को सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करेंगे। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट ग्रुप के अंदर ड्रॉप कैप ऑप्शन होता है, जिसमें यदि हम ड्रॉप कैप का यूज करें तो बाय डिफॉल्ट उस अक्षर को 3 लाइन में ड्रॉप कर दिया जाएगा। ड्रॉप कैप बाय डिफॉल्ट किसी अक्षर को, किसी शब्द को 3 लाइन में ड्रॉप करता है। यदि आपको 3 लाइन से अधिक ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप कैप ऑप्शन को सिलेक्ट करें। यहां से आप अधिकतम 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाइन को ड्रॉप किया जा सकता है। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ब्लैंक वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www की रीड है। निम्नलिखित में से ब्लैंक वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www की रीड है। यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। www मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है। W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब www होता है। इसे 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। टिम बर्नर्स ली के द्वारा सन 1989 में www को बनाया गया था, जिसे शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक डेटाबेस होता है जो इंटरनेट पर समस्त प्रकार की जानकारी को स्टोर करता है। जब भी आप कोई वेब पेज या वेबसाइट ओपन करते हो तो आपने देखा होगा एड्रेस में www लगा होता है।
इसके बाद आप वेबसाइट का नाम लिखते हैं और www के आगे लगा होता है HTTP या HTTPS। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, HTTP या HTTPS www की रीड है। मतलब www में जो डेटा स्टोर है उसको एक्सेस करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है HTTP, मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका नया वर्जन भी आ गया है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको दो क्वेश्चन और तैयार करने हैं। FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, HTTP। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय का अनुक्रमांक लौटाता है? MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन वर्तमान दिनांक और समय का अनुक्रमांक लौटाता है? यह क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है कि MS एक्सेल में ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जो वर्तमान दिनांक मतलब करंट डेट और टाइम दोनों को शो कर देता है। MS एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए कई प्रकार के फंक्शन यूज किए जाते हैं। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो करता है? वह होता है नाउ फंक्शन। नाउ फंक्शन, नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो करता है। जबकि एक फंक्शन होता है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन सिर्फ क्या बताता है? करंट डेट बताता है। टुडे मतलब आज, तो टुडे फंक्शन आज की मतलब करंट डेट बताएगा। लेकिन नाउ मतलब होता अभी, यह डेट भी बता देगा और टाइम भी बता देगा। यहां पर हम इन दोनों फंक्शन को एक्सेल पर प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। चलते हैं एक्सेल पर, जहां पर हम यह दोनों फंक्शन और दो शॉर्टकट की भी समझेंगे। चलते हैं एक्सेल पर। एक्सेल में यदि आपको केवल करंट डेट शो करनी है, करंट डेट, तो आप टुडे फंक्शन का यूज कर सकते हैं। टुडे फंक्शन आपको आज की डेट बता देगा। लेकिन यदि आपको डेट और टाइम दोनों शो करना है तो आप नाउ फंक्शन का यूज करें। नाउ फंक्शन करंट डेट और करंट टाइम दोनों को शो करता है। आपसे पूछा जा सकता है एक्सेल में करंट डेट को शो करने की शॉर्टकट की क्या है? करंट डेट को शो करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। कंट्रोल के साथ सेमीकोलन को प्रेस करने पर करंट डेट शो हो जाती है। और करंट टाइम को शो करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट कॉलन का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट कॉलन से करंट टाइम शो होता है और कंट्रोल सेमीकोलन से करंट डेट शो होती है। तो यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाउ। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम को ब्लैंक द्वारा विकसित किया गया है। भीम को ब्लैंक द्वारा विकसित किया गया है। यह क्वेश्चन भीम ऐप से संबंधित है, भीम ऐप से। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। भीम ऐप क्या है? भीम ऐप एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने वाला ऐप है। भीम ऐप का यूज इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। भीम ऐप का जो यूज होता है वह यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का फुल फॉर्म है। भीम का फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप को एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। भीम ऐप को 2016 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीम को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मतलब एनपीसीआई के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .com डोमेन क्या निर्दिष्ट करता है? .com डोमेन
क्या रिप्रेजेंट करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो .com डोमेन होता है वह क्या रिप्रेजेंट करता है। डोमेन क्या होते हैं? डोमेन, जब भी आप किसी वेबसाइट या वेब पेज को ओपन करते हो तो आप उसका URL टाइप करते हो। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो कि किसी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे आप लिखते हैं www.youtube.com, तो आपने देखा होगा लास्ट में .com लगा रहता, .in लगा रहता, .net लगा रहता, यही कहलाते हैं डोमेन। तो हमसे पूछा गया है .com डोमेन क्या निर्दिष्ट करता है। .com का मतलब होता है कॉमर्शियल वेबसाइट। जो कॉमर्शियल वेबसाइट होती हैं उनमें .com डोमेन का यूज किया जाता है। .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए होता है। .in इंडिया की वेबसाइट के लिए होता है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट के लिए होता है। इस प्रकार से कई डोमेन यूज किए जाते हैं। तो .com डोमेन कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस को निर्दिष्ट करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर केस, अपर केस और प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल मतलब बड़ा करना, यह सब कार्य हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ब्लैंक तब तक दबाएं जब तक आपका इच्छित केस लागू नहीं हो जाता है। यह क्वेश्चन MS वर्ड से पूछा गया है जो कि चेंज केस टॉपिक से संबंधित है और CPCT के पेपर में एक दो क्वेश्चन तो चेंज केस टॉपिक के आते ही हैं। यह क्वेश्चन MS वर्ड का है और चेंज केस टॉपिक से संबंधित है। क्वेश्चन क्या है? लोअर केस, अपर केस और प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल मतलब बड़ा करना है। यह सब कार्य करने हेतु कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करने के लिए पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ब्लैंक तब तक दबाएं जब तक आपका इच्छित केस लागू नहीं हो जाता है। यह टॉपिक जो पूछा गया है, यह जो क्वेश्चन, वह चेंज केस से संबंधित है। चेंज केस MS वर्ड में एक ऑप्शन होता है चेंज केस, जो कि टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में मतलब अपर केस में, छोटे अक्षरों में मतलब लोअर केस में, कैपिटल और स्मॉल दोनों में टाइप करने की सुविधा प्रदान करता है। चेंज केस ऑप्शन MS वर्ड के होम टैब में प्राप्त होता है, फॉन्ट ग्रुप में प्राप्त होता है। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है Shift+F3। Shift+F3 चेंज केस में टोटल हमें 5 प्रकार के केस दिए जाते हैं, 5 प्रकार के, लेकिन शॉर्टकट की से केवल 3 प्रकार के केस ही यूज होते हैं। जो चेंज केस ऑप्शन है यह होम टैब में मिलता है, फॉन्ट ग्रुप में मिलता है। टोटल 5 प्रकार के केस होते हैं। चेंज केस की शॉर्टकट की होती है Shift+F3 और शॉर्टकट की से केवल 3 केस ही यूज किए जा सकते हैं। MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस मतलब पूरे सेंटेंस का, पूरे वाक्य का पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाता है, बाकी सभी अक्षर छोटे कर दिए जाते हैं। होते 5 केस हैं लेकिन शॉर्टकट की से 3 चलते हैं। हमसे यहां शॉर्टकट की पूछी गई थी। शॉर्टकट की से केवल 3 केस चलते हैं। कौन कौन से? लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस। इसको हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। चलते हैं MS वर्ड पर। यह हमारा MS वर्ड सॉफ्टवेयर है। यहां पर हमने कुछ सैंपल टेक्स्ट टाइप किया है। आप देख सकते हैं पूरे सेंटेंस में, पूरे वाक्य में पहला अक्षर बस बड़ा होगा, बाकी सभी अक्षर छोटे होंगे, क्योंकि MS वर्ड का डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में चेंज केस नाम का एक ऑप्शन होता है जहां पर हमें 5 प्रकार के केस दिए जाते हैं। हम एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे जिस पर सभी केस को यूज करके देखेंगे। चेंज केस के अंदर पहला और डिफॉल्ट केस होता है सेंटेंस केस। दूसरा केस होता है लोअर केस। लोअर केस मतलब पूरा टेक्स्ट छोटे अक्षर में बदल जाएगा। तीसरा केस होता है अपर केस। अपर केस मतलब पूरा टेक्स्ट कैपिटल बड़े अक्षरों में बदल जाएगा। चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा कर दिया जाता है। और लास्ट केस होता है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करता है? केस को रिवर्स कर देता है। केस को रिवर्स करता मतलब जितने छोटे अक्षर होंगे वह बड़े हो जाएंगे और जितने बड़े अक्षर होंगे वह छोटे हो जाएंगे। यह होते हैं 5 केस। चेंज केस की शॉर्टकट की है Shift+F3, जिससे केवल 3 केस चलते हैं, लोअर केस, अपर केस और सेंटेंस केस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Shift+F3 चेंज केस की शॉर्टकट की है जो कि हमसे पूछी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई और क्वेश्चन भी तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।